हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो कि अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप अभी जून में कुछ गार्डन वर्क कर लेते हैं तो आपको आपके पौधों से काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है हम गार्डनर्स के लिए। तो देखिए, मैंने वही काम किया था और ठीक ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 5-6 दिन बाद का अपडेट है। तो आप मेरे पौधों को देख सकते हैं, उस वीडियो में देखिएगा और फिर इस वीडियो को आप वॉच करिएगा। मेरे पौधे कितनी जल्दी जादू सा हुआ है एक तरह से, बिल्कुल ये कितने हेल्दी और इनमें फ्रूटिंग भी चालू हो गई है। चाहे वो किसी भी तरह के पौधे हों, चाहे ये सब्जी वाले पौधे हों या फिर हमारे फूल पौधों के पौधे हों या फिर शो प्लांट हो, तो वही सारा कुछ आज आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके पहले देखिए दोस्तों, ये हमारा जो कड़ी पत्ते का प्लांट है, तो आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं ये कैसी है और आज मुझे इसके साथ में क्या करना है, जो कि मैं सारा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, काफ़ी हेल्दी पौधा है मेरा, लेकिन अब मैं जो इस पौधे के साथ कर रही हूँ वो शायद आप लोग देखकर ये शॉक्ड हो जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को पूरा इस वीडियो में दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो फुल वॉच करिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि क्या मैं कुछ गलती कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, क्योंकि आपके एक कमेंट से काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाने में आप लोगों के साथ शेयर करने में मन भी लगता है। तो यहाँ दोस्तों, फिलहाल तो आप देखिए मेरा ये अपडेट आप देख सकते हैं। मैंने सारा कुछ उस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपने पौधों की कितनी कस के हार्ड प्रूनिंग की हुई थी। और दोस्तों, उस हार्ड प्रूनिंग के बाद आप देख सकते हैं ये रिजल्ट है मेरे पौधों का। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो गई है। ये मेरे यहाँ पे 2 तरह के बैगन लगे हुए हैं, एक ग्रीन बैगन है और एक बैगनी बैगन है, और सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 5-6 दिन ही हुए हैं और आप मेरे पौधों को देखिए, मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है। और यहाँ पर भी देखिए ये कितनी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, सॉरी फ्लावरिंग चल रही है इनमें। और ये मैंने जो कैनफ का प्लांट आपके सामने इसको भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और इसकी भी आप देखिए ये सारे आपको कट के निशान भी दिख रहे होंगे प्रूनिंग के, जो मैंने की हुई थी। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो आप लोगों से मैं यही कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल रियल करती हूँ, कोई भी आप लोगों को गलत सलाह नहीं देती हूँ, क्योंकि कई लोग व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बताते रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को सब कुछ सही और रियल दिखाती हूँ। यहाँ ये मिर्च का पेड़ भी मैंने प्रून किया हुआ था, ये भी इसमें भी ग्रोथ चालू हो गई है। और यहाँ देखिए ये वाली भी मैंने मिर्च का पेड़, इसकी तो मैंने बहुत कस के हार्ड प्रूनिंग की हुई थी और इसकी भी आप देखिए ग्रोथ चालू हो गई है। और मुश्किल से अभी वही बता रही हूँ ना कि 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं। और आप मेरे सभी तरह के पौधों की कंडीशन देख सकते हैं। फिलहाल ये वाले पौधे तो मेरे फूलों वगैरह के हैं, अभी इनकी तो प्रूनिंग रह गई है, क्योंकि ये गर्मी की वजह से मैंने सबको इकट्ठा करके रखा हुआ था। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस तरह से अगर रख देते हैं तो हमारे काफ़ी पौधे गर्मी से बच जाते हैं, झुलसने से। और ये मेरे सब पौधे इस बार बच गए हैं गर्मी में, और किसी भी तरह की कोई ग्रीन नेट या शेड की व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पर मेरी ये भिंडी के पेड़ लगे हैं, इनकी भी मैंने प्रूनिंग की थी, आपको दिखाई हुई थी। तो इसमें भी देखिए आप कितनी अच्छी ग्रोथ चालू हो गई है। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, देखिए ये यहाँ पर जो मेरे ये पत्ते खाए खाए से लग रहे हैं ये छेद, तो मुझे थोड़ा अंदर से टेंशन हो रही थी कोई कीड़े वीड़े लग गए हैं, लेकिन नहीं, कोई कीड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये इसको हम तो टिड्डा बोलते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर का है और बिल्कुल पत्तियों की रंग का ही है। यही मेरे पत्ते खा रहा था ये भिंडी के। अब मैं इसको पकड़ लिया है, अब मैं इसको फेंकती हूँ कहीं दूर। देखिए ये बगल में प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें फेंक देती हूँ, तो वही खा रहा था। और यहाँ पर देखिए ये भिंडी का पेड़ है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी, ये भी कितना अच्छा ग्रोथ कर गया है। मैं खुद शॉक्ड हो रही हूँ कि ये देखिए 5-6 दिन में कैसा जादू हो गया। हालांकि हाँ, बारिश का पानी तो पड़ा ही है, बारिश के पानी से तो सभी पौधों में जान आ गई। एक तरह का बारिश का पानी तो एंटीबायोटिक का ही काम करता है, और वही हुआ है। और उसके बाद जो मैंने उनके साथ केयर की हुई है उसका भी रिजल्ट है। और यहाँ मेरा ये खीरे की बेल लगी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। मैं जब भी आती हूँ छत पे थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, क्योंकि इकट्ठा काम करने का तो टाइम नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे ग्रो बैग वगैरह कितने नीट एंड क्लीन है, कोई भी अननेसेसरी खरपतवार वगैरह नहीं है। और देखिए ये टिड्डा इस तरह से ये पूरे पत्ते खा रहा था, फिलहाल उसको फेंक दिया है। अब मैं बाद में और बारीकी से देखूंगी कहीं एक आध और तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए मेरी जो क्यारी थी वो बड़ी थी, मैंने उसको छोटी कर दी है और उसमें तो अभी कुछ नहीं लगाया है, अभी मुझे लगाने हैं। ग्रो बैग वगैरह काफ़ी सब खाली पड़े हुए हैं, सब में मुझे बीज वगैरह डालना है। तो एक एक से ही काम करती रहती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और दोस्तों आज फिर आप लोगों को एक काम बताऊंगी, वो आप लोग ज़रूर करिएगा। उससे देखिएगा आपके जो भी आपकी बेलनुमा सब्जियां आपने लगाई हुई हैं उनमें दिन दूनी रात चौगनी फ्रूटिंग होगी, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब मेरी जहाँ जहाँ ये नई नई ग्रोथ आई हुई है तो मैं फिर से आज सबके छोटे छोटे ऊपर से टिप को हटा दे रही हूँ। और इनको हटाने से होगा क्या कि हमारी जो मेन स्टेम है वो तो हेल्दी होती ही है, साथ ही साथ इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। और जब नई नई ब्रांचेस निकलेंगी तो आप जानते हैं उसमें फ्रूटिंग अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, तो फ्रूटिंग भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपना गार्डन का सारा काम करती रहती हूँ। और जिससे भले ही मेरे पास अभी मैं इतनी ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आज फिर मैं वही कहूँगी, टाइम की प्रॉब्लम तो सभी के पास है, टाइम तो सभी के पास कम होता है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, चलते फिरते गार्डनिंग करती हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं पालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मुझे ही शौक है गार्डनिंग का और किसी को जरा भी कोई शौक नहीं है। अगर पौधों को पानी नहीं मिल रहा है तो किसी को ये भी नहीं होता कि मैं यहाँ पानी दे दूँ। तो बस जो कुछ है मैं खुद से ही करती हूँ। तो इस तरह से वही आप लोगों को बताती हूँ। और मुझे क्योंकि पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है इसलिए मुझे रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। मैं दिल से केयर करती हूँ, पौधों से बातें करती हूँ। आप भी ऐसा करके देखिएगा, आपके सामने ही रिजल्ट होंगे। और मैं ये सारी अपनी जो तोरई, ककड़ी, खीरे की जो भी बेलें लगी हुई हैं तो मैं इस तरह से सारे पॉइंट हटा दे रही हूँ। और इसके हटाने के बाद फिर से मैं बराबर अपडेट देती हूँ, भले ही थोड़ा लेट, लेकिन इस बार तो मुझे खुद अपने आप में इतनी खुशी थी इसलिए मैंने जल्दी ही आप लोगों को अपडेट दिया हुआ है कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए। ज़्यादा टाइम के बाद फिर ये लगने लगता है ना कि नहीं नहीं हो सकता है कि मैं ज़्यादा दिन बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने अपने ये तोरई, ककड़ी, खीरे के जो भी जितनी भी इसमें ब्रांचेस दिख रही थी मैंने सबके टिप को हटा दिया है। तो इस तरह से आप लोग ये काम ज़रूर कर लें। और दूसरी बात दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस टाइम पर जो कि हमारा रेनी सीजन शुरू हो गया है तो ये तो हमारा गोल्डन पीरियड होता है। और इस पीरियड का इंतज़ार तो हम गार्डनर्स पूरी साल भर करते हैं। इस समय तो अगर आप एक डंडी भी गाड़ देते हैं तो वो चाहे वो बांस की डंडी क्यों ना हो वो भी ग्रो कर जाती है। तो फिलहाल अभी हमारे इन पौधों में किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि मैं तो पूरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही अपनी मिट्टी तैयार करती हूँ तो मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे ये जो 1-2 महीने ये बरसात के चलेंगे। और जो हमारे ये बरसात का पानी होता है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक फर्टिलाइज़र होता है जिससे हमारे पौधों को साल भर काम आता है। ये बहुत ही बेस्ट है। इसको तो यदि आप स्टोर करके भी रख लें तो आपके पौधों के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। फिलहाल मेरे पास स्टोर की कोई व्यवस्था नहीं है। अब चलिए आज बताते हैं आपको ये कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी हेल्दी है और बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा करने में थोड़ा दुख तो हुआ ही है, लेकिन एक बार ही दुख होगा, उसके बाद हमें इससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए पहले, सबसे पहले तो इसमें इतनी कस के ये फल आ चुके थे जिसकी वजह से मेरा पौधा पूरा गिर रहा था। और अभी जो एकदम कस के बरसात हुई है उस बरसात ने तो मेरे पौधे को ये पूरा गिरा के रख दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है, इतना हेल्दी हो चुका है कि ये जो उस तरफ देखिए मेरी पूरी इसने तोरई की बेल वगैरह दबा दी है। फिलहाल तो मैं ये बीज वगैरह भी इकट्ठे करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं बीज दे दूँगी। और ये पौधे में देखिए कहीं से बीज बीज गिरे रहते हैं तो ये अपने से ही पौधे निकल आए हैं। और एक चीज़ मैंने और देखी है, यदि हमारे जो बीज से हमारे कड़ी पत्ता ग्रो होता है तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। लेकिन यदि हम कहीं नर्सरी से लाते हैं और कहीं से पौध ला के लगाते हैं तो ये बहुत धीमे धीमे ग्रो करता है। तो इसलिए अगर आपको कहीं बीज मिल जाए तो आप बीज से कड़ी पत्ता ग्रो कीजिए, इस समय में बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं सारे बीज कलेक्ट करके रख रही हूँ, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं दे दूँगी। अब दोस्तों ये बीजों से भी कुछ तो ये काफ़ी मतलब हैवी हो चुका था तो गिर गिर पड़ रहा था। और ये गिरने के बाद जो यदि इसकी कोई भी स्टेम बीज से अगर ये चटक जाती, दोस्तों मेरा मतलब है, मतलब जो मेन स्टेम होती है, हमारा मेन तना होता है, अगर वहाँ से ये चटक जाती तो हो सकता मेरा पौधा खराब हो जाता। और ये भी हो सकता था कि अलग से ग्रो कर जाता। वैसे होता क्या है, जो मेन स्टेम होती है तो उसमें नॉड एरिया तो होते नहीं है, सारी मतलब जो स्टेम है वो एक तरह से पूरी सूख जाती है, मोटा तना हो जाता है, तो वहाँ से नई ग्रोथ होना मुश्किल हो जाती। इस वजह से मेरे लिए ये अच्छा था कि मैं इसको पूरा ऊपर से प्रून कर देती हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है इसको हार्ड प्रूनिंग करने का मेरा, कि इसकी जो गर्मियों में अभी पत्तियाँ थोड़ा आप देख रहे हो बिल्कुल ग्रीन नहीं है, थोड़ी येलो येलो टाइप हो गई हैं।
तो ये वैसे भी धीमे धीमे सूख जाती, झड़ जाती। तो इसके पहले ही मैं समय रहते, अभी जो बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो मैं इसकी सारी मेन ऊपर से ये हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। और हार्ड प्रूनिंग के बाद इसमें जो नई नई शाखाएँ आएंगी, नई नई स्टेम आएंगी, एक तो मेरा पौधा फिर से और ज़्यादा घना हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। अभी थोड़ा लंबा टाइप भी हो रहा था कि जिस वजह से ये पूरा झुका जा रहा था। तो हो सकता है अगर मैं इस टाइम पर ये नहीं करती तो मेरा पौधा बिल्कुल से ख़राब भी हो सकता था। तो इसलिए मैं इसका इस तरह से पूरी मैंने ये प्रूनिंग कर दी है, मीन्स हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और ऐसा नहीं है, ये करने के बाद मैं आपको फिर से अपडेट दूंगी इसका कि देखिए मेरा पौधा कितना हेल्दी हो गया है। तो मैंने इस पौधे को इस वजह से मैंने ये सब किया है। यदि आप लोगों को किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे ये करना ज़रूरी था और इससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। फ़िलहाल जैसा मैं कर रही हूँ और इसमें नई नई ग्रोथ आएगी, नई नई मतलब और हेल्दी होगा ये मेरा। मैं जैसा दिमाग में इमेजिन किए हुए हूँ कि हाँ ये बिल्कुल अम्ब्रेला टाइप हो जाएगा, तो देखिएगा वही हो जाएगा। और देखिए ये इतने सारे इसमें ये फ्रूट लगे हुए थे कि जिसकी वजह से भी इसका वेट बढ़ गया था। और मैंने फरवरी मंथ में भी इसका एक वीडियो आप लोगों से अपलोड किया हुआ था जिस समय मैंने इसकी प्रूनिंग की हुई थी। तो उसके बाद भी मेरा पौधा काफ़ी अच्छा, हाँ मैंने इतनी इस तरह से प्रूनिंग नहीं की हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरा देखा हो तो मैंने कम की हुई थी, मतलब उसको सॉफ्ट भी नहीं कहेंगे, हार्ड भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कम की थी। तो बस इस तरह से मैंने आज अपने पूरे कड़ी पत्ते की ये हार्ड प्रूनिंग कर दी है और आप लोगों को इसका अपडेट दूंगी। और यदि आपका पौधा भी छोटा है और सीधा एक ही उसमें जा रहा है दिशा में, लंबा लंबा हो रहा है, तो आप बेहिचक इस टाइम पर उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। और यदि आपका चुन्ना मुन्ना छोटा सा पौधा है तो आप उसकी मेन स्टेम सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, जिसकी वजह से आपका उसका तना हेल्दी होगा। और तना जब हेल्दी हो जाता है ना, तो अगर देखिए अभी इस समय में हमारे कड़ी पौधे का वेट कितना बढ़ चुका था, और अगर ये इसका तना मजबूत नहीं होता तो ये हमारा पौधा बहुत पहले ही ख़राब हो चुका होता। तो बस दोस्तों इस तरह से मैं अपना गार्डन वर्क करती हूँ। और ये मैंने आप लोगों को दिखाई है, देखिए कैसे नीम की है तो वैसे भी मीठा नीम, और इसकी पत्तियाँ बिल्कुल कड़वे नीम की तरह निकल रही हैं। खैर किसी को अगर चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी, हालांकि मेरी भाभी ने तो मंगाया है, उनके लिए ले जाऊंगी, और कोई लेगा तो दे दूंगी, बाकी मैं अपना किसी ग्रो बैग में ही भर दूंगी, फिल कर दूंगी। अब यहाँ देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से मेरे कड़ी पत्ते की हालत हो गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैं इसका आपको अपडेट दूंगी और अब इसकी कैसे क्या केयर करनी है वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इस समय अगर सारा कुछ बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग ही बोर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। और यदि आपके जो भी पौधे हों, चाहे वो कड़ी पत्ते का ही नहीं हो, किसी भी चीज़ के पौधे हों, तो आप इस तरह से उनके साथ बेहिचक होकर प्रूनिंग वगैरह कर दें। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप लोगों के किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं रात के 10 बजे के बाद लाइव भी आती हूँ। यदि आप लोगों की किसी भी तरह की कोई भी गार्डन से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप आकर जरूर मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी शेयरिंग? यदि जरा भी आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं जो भी अपना नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।